सो एवरीवन, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, राइट? यस। तो मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर नित्या दवे। मैं 14 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मेरी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है, भगवान की ईश्वर की कृपा से। तो मैंने अभी कुछ समय पहले से एजुकेशन के लिए काम करना शुरू किया है। मेरे क्लिनिकल क्लासेस चलते हैं जिसमें मैं लोगों को कैसे क्लिनिकली हमको ट्रेन करना है, कैसे पेशेंट्स को देखना है, क्या रूब्रिक्स को देखना है, क्या क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसके ऊपर से मैं क्लासेस ले रही हूँ, राइट? नंदलाल जी कह रहे हैं कि आपको हम जानते हैं। दैट्स नाइस, सो नाइस ऑफ यू। ठीक है। तो उसके लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 100 रेमेडीज 100 डेज की, जिसमें हम मटेरिया मेडिका की 100 मेडिसिन जो क्लिनिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमारी क्लिनिक में डे टू डे लाइफ में मिलती हैं, आपको जिनके बारे में अवेयर होना या रीड करना इंपॉर्टेंट है, हम उसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आई एम विश कि आप सभी भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। यस यस यस। ठीक है। तो आप सभी भी जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ इन फ्यूचर। ओके। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। चलो, तो आज हम स्टडी करेंगे एब्रोटेनम को। किस किस ने क्लिनिकली एब्रोटेनम को यूज किया है? एवरीवन, किस किस ने एब्रोटेनम को क्लिनिकली यूज किया है, बहुत अच्छे से जानते हैं? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी चैट में लिखिए यस मी। किया है क्लिनिकली? यस। ओके। सो आज हम एब्रोटिनम को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ये रेमेडी के बारे में सब कुछ इन एंड आउट जानेंगे। ठीक है। सो मटेरिया मेडिका बहुत ही, मतलब बोला चाहिए, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके थ्रू आप किसी भी रेमेडी को इन एंड आउट पूरी तरीके से जान भी सकते हो। अपनी क्लिनिक पे हम पेशेंट के रूप में भी देखते हैं और उन पेशेंट को हम बहुत ही अच्छे से अपनी दवाइयों के थ्रू ठीक भी कर सकते हैं, राइट? सो क्लिनिकली एब्रोटिनम जो होती है, इसको हम साउथर वुड भी बोलते हैं, कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है। अभी इसके यदि हम बहुत मेन सिम्टम्स देखें, एक मिनट, यस, आप सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? एसके दुबे, ओके। एक्चुअली में हमको ना मटेरिया मेडिका क्लिनिकली पेशेंट्स के थ्रू, ठीक है, जो हमारे पास डाटा है, मैं बोलती हूँ आप कैंट से पढ़िए। जो भी मटेरिया मेडिका स्टडी करना चाह रहा है, कैंट से, है ना, हैरिंग की बुक से या नैश की मटेरिया मेडिका से, ऐसे आप रीड कीजिए ताकि आपकी मेडिसिन प्रॉपर अच्छे से आपको नॉलेज मिले, ऑथेंटिक नॉलेज मिले। ठीक है। एस के दुबे हमारा सिर्फ सिलेबस पास करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट इन प्रैक्टिकल यूज, राइट, यू हैव टू रीड मोर बुक्स। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज का जरूरत है। जब आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा तभी आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो एब्रोटेनम को हमने मैरास्मस, इमेसिएशन, हमेशा यही देखा है, राइट, कि क्लिनिकली हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम पेशेंट्स को कम देखते हैं एब्रोटेनम के, या हमको मिलते ही नहीं है। अब यदि पेशेंट आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है, मीन्स क्या, आप कहीं ना कहीं पर लैग कर रहे हो। यस। लैग कहाँ पर करते हैं? हम अपनी स्टडीज में लैग करते हैं। ठीक है। आप अच्छे से रीड नहीं कर पाते हो, या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या फिर आपने रूब्रिक्स को मिस कर दिया, आपका प्रिस्क्रिप्शन फेल हो गया, वहां पर बहुत प्रॉब्लम जाता है। तो क्लिनिकली मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर भी हैं जो मेरे साथ क्लासेस में हैं, राइट, तो वो अच्छे से समझते हैं कि मटेरिया मेडिका भी इंपॉर्टेंट है, उनके रूब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको डेली एक मेडिसिन तो एटलीस्ट रीड करनी चाहिए। जो लोग भी इस सीरीज में जुड़ना चाहेंगे, आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए मेडिसिन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सो एब्रोटेनम जो है वो अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया में यूज की जाती है। मोस्टली मोस्टली मेरास्मस इन चिल्ड्रंस में देखा जाता है जब बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्ड इमेसिएशन हो, और स्पेशली लैग्स उनके बहुत ज्यादा दुबले पतले हों। ठीक है। स्किन कई बार फ्लैबी होती है और हैंग लूज फोल्ड भी दिखाई देता है नेक में। ठीक है। नेक की एरिया में हैंग लूज फोल्ड दिखाई देता है। सो
इन मेरास्मस कैसा होता है, बच्चों का हेड जो होता है बहुत ज्यादा वीक होता है, कैन नॉट होल्ड नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा वीक होता है। साथ में लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, रिवेनस हंगर होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, एंड लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। ठीक है। साथ में क्या हो जाता है कि वो जो भी कुछ खाते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा निढाल हो जाते हैं, वो कुछ भी अच्छे से कर नहीं पाते। देयर इज लॉट ऑफ वीकनेस, लॉट ऑफ प्रोस्ट्रेशन, लॉट ऑफ एमेसिएशन, जो बेसिकली एब्रोटिनम में हम जानते हैं। सो देयर इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स। कई बार इसे इपिलेप्सी के केसेस में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर, लोअर लिम्स में बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा अकड़न रहता है। इसके अलावा हम इसको बेसिकली रूमेटिज्म में यानी कि रूमेटिक अर्थराइटिस में यूज करते हैं, जब पेन हो रहा है, नी पेन बहुत हो रहा है, राइट, एक्सेसिव पेन बिफोर एंड स्वेलिंग वगैरह रहती है, तब यूज करते हैं। या फिर पेशेंट हमको बोलता है कि हमको डायरिया बंद हो जाता है, सिक्रीशंस जब भी होते हैं, या फिर डायरिया और हेमोराइड्स अल्टरनेट्स वे में हो रहे होते हैं, या फिर डिसेंट्री हो रही होती है, वहां पर हम एब्रोटिनम को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्लिनिकल यूज, राइट। बट हमको मेंटल भी इन एंड आउट पूरी मतलब पिक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मटेरिया मेडिका क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हमको उसको इन एंड आउट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, तब आप करेक्ट सिम्बलिबम तक पहुंचोगे, तब आप करेक्ट रेमेडी तक पहुंचोगे। सो गाउट में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ज्वाइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एंड प्रिकिंग सेंसेशन होता है। अब प्रिकिंग सेंसेशन का रूब्रिक भी है हमारे रिपर्टरी में, राइट। रूब्रिक्स में हमको मिल जाता है कि प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है। कई बार पेशेंट बोलता है कि सुइया गड़ रही है, बिल्कुल ऐसा पेन। सो दिस काइंड ऑफ सेंसेशंस आर देयर। साथ में रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स भी बहुत ज्यादा पेनफुल और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं एब्रोटिनम में। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ बच्चों की रेमेडी समझ के एब्रोटिनम को साइड में रख देते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि एब्रोटिनम हम पेन में दे सकते हैं या गाउट में दे सकते हैं, हम रूमेटिज्म में जाके दें, राइट। मोस्टली हम क्या करते हैं, ज्वाइंट के केसेस में हम ध्यान नहीं देते। अब आपको प्रिकिंग सेंसेशंस हो रहे हैं रिस्ट में, एंकल में, या कहीं पर भी पेनफुल इन्फ्लेमेशन है, तो आप एब्रोटिनम के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा ईचिंग वगैरह है, तो वहां पर भी हम इसको देखते हैं। सो देयर इज ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड हेक्टिक फीवर्स इन चिल्ड्रंस। ओके, फीवर इतना ज्यादा होगा बच्चों को कि दे आर वेरी अनएबल टू स्टैंड। सो हमको हर रेमेडी को क्लिनिकली अप्रोच करना है, क्लिनिकली पढ़ना है, ताकि आप उसको अपनी क्लिनिक में अच्छे से अप्लाई कर सको। सो चाइल्ड इज इल नेचुरल, राइट, इल नेचर कैसा रहेगा, उसका नेचर ही ऐसा रहेगा, बहुत ज्यादा बीमार होने वाला, कंटिन्यूएशन में बीमारी, जब देखो तब बीमारी। तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है, किसी भी बात को सुनता नहीं है ना। जब किसी बात को ना सुने उसको अपन बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट देखने को मिलता है, इनह्यूमन हो जाता है। मतलब इनह्यूमन मतलब आपकी सेंसिटिविटीज जो है, मॉरल्स जो है, वो सारे आपको दिखाई नहीं देते उस बच्चे के अंदर। अब वो ये चीजें कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वीकनेस है, उसको प्रोस्ट्रेशन फील हो रहा है, राइट। इस वजह से वो ये सारी चीजें करता है, ये सारी गतिविधियां हम उसके अंदर देखते हैं। सो ऐसे बच्चों का, एब्रोटेनम की मेडिसिन वाले बच्चों का कैसा होता है, फेस बहुत ज्यादा ओल्ड होता है और पेल होता है और रिंकल्ड होते हैं इनके फेस में। ठीक है, कुछ कोई कहना चाहता है, एनीवन? नंदलाल जी, हमको जोड़ दीजिएगा ग्रुप में। ओके ओके, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, सब लोग हमारे ग्रुप में होंगे ना, या फिर मुझे पर्सनल जो भी मेरा नंबर है जहां से आपको लिंक मिला है ना, वहां डीएम कर दीजिएगा, मैं जोड़ दूंगी आपको। ओके नंदलाल जी, ओके। सो साथ में ना, जब हमको इसका फेस कैसा मिल रहा है, पेल मिल रहा है, इल ह्यूमर्ड मिल रहा है, राइट, रिंकल्ड जो फेस है वो रहता है। रिलेशनशिप्स देखें तो कैसा रहता है कि आफ्टर हेपारिन ट्रंकल और एकोनाइट के बाद हम इसको यूज करते हैं। तो ये एब्रोटिनम का हमने एक साइड समझा, क्लिनिकली इसका हमको कैसे यूज करना है, क्लिनिकली आपको पेशेंट कैसा दिखेगा, हमने इसके बारे में जाना, राइट। अब हम ट्राइमियास्मेटिक मटेरिया मेडिका से ये अंडरस्टैंड करेंगे। एज यू ऑल नो, मेरे बहुत सारे मेडिसिन के वीडियोस मेरे यूट्यूब लिंक डॉक्टर नित्या होम्यो केयर करके,
जो यूट्यूब में चैनल है उस पे डले हुए हैं, आप वहां से जाके भी रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, जो भी लोग न्यू हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। सो चलिए, मैं मोस्टली ना जितनी भी होम्योपैथी पढ़ाती हूँ, जितनी मेडिसिन पढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हम तीनों मियाज़म को कवर करें और ट्राई मियाज़म के अकॉर्डिंग रूब्रिक्स के साथ मेडिसिन को रीड करें। जब हम इस तरीके से क्लब करके मेडिसिन पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमको क्लिनिकली, राइट। अब आपको क्लिनिकली याद रहेगा कि जब भी आपके सामने एब्रोटिनम का पेशेंट आया तो हमको र्यूमेटिज्म में भी सोचना है, इसको गॉट में भी सोचना है, इमेसिएशन में भी सोचना है, ओल्ड लुकिंग बंदा रहेगा, राइट, उसके गले में फोल्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टडी करना है, आगे की भी मेडिसिन हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे। सो नाउ वी लर्न एब्रोटिन in trimiasmatically. Okay, so this is very short remedy, right? आप कैंट में चले जाओ, जहां पे भी आप जाओगे बहुत शॉर्ट में आपको इसका लिटरेचर मिलेगा, बट क्लिनिकली दिस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऑटिज्म, वेरी गुड मेडिसिन फॉर फ्रिक्वेंट बोला चाहिए एमेसिएशन। आजकल बच्चों को ग्रोथ का बहुत प्रॉब्लम है, राइट, बच्चों को डेवलपमेंटल बहुत इश्यूज हो रहे हैं, इन सब में एब्रोटिनम बहुत ही अच्छा काम करती है। सो Abrotinum is hot, okay, in robust and chilly in emaciated people. ये आपको याद रखना जरूरी है। एब्रोटिनम जो होती है दैट इज हॉट एंड चिली, दोनों ही हमको देखने को मिलेगा। तो जब बच्चा बहुत रोबोस्ट मतलब ठीक ठाक है उसका बिल्ड, ओके, बहुत ज्यादा इमिसिएटेड नहीं है, तो ऐसे में आपको इसका थर्मल हॉट मिलेगा, ओके। और जब बच्चा बहुत ज्यादा इमेसिएटेड है तो वहां पर आपको चिली मिलेगा। समझा ये सब? ओके, नाउ मेटास्टेसिस में अपन एप्रोटिनम को यूज करते, ठीक है। अब होता क्या है, डिसीज शिफ्ट कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। होते हैं ना हमारे सामने कई केसेस ऐसे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम मेडिसिन देते हैं, पर बीमारी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है ना। वो बीमारी वहां से ठीक हो गया, अलग पे चला गया, तो ये सप्रेशन का भी फॉर्म है एक, राइट। बट सप्रेशन के अलावा और क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो कहना चाहिए आपका जो डिसीज है वो शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्टिंग नेचर का डिसीज होता है, ठीक है। नीड नॉट टू मीन कैंसरस मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस कैंसरस हो ये भी जरूरी नहीं है, बट यस डिसीज शिफ्ट होती है, मतलब डिसीज एक जगह से दूसरी जगह पर, एक ज्वाइंट पेन से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए, सो डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्लास में, ओके। सो नाउ yes, so I muted. Okay. ओके, सो डिसीज कैसी हुई इसमें हमने पढ़ा, शिफ्टिंग नेचर का होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके लिए, व्हाट इज PQRS, दैट इज हॉट होता है जब रोबोस्ट होता है, चिली होता है जब इमेसिएटेड होता है, ठीक है। देन रूमेटिज्म जो होता है दैट इज चेक्ड डिस्चार्जेस, उसमें कैसे डिस्चार्जेस भी हमको देखने को मिलते हैं जो रुक जाते हैं, जब इसके रुक जाएंगे कोई भी डिस्चार्जेस, जैसे कहीं पर पीरियड्स रुक गया है ना, ल्यूकोरिया रुक गया, ऐसे समय पर इसको रूमेटिज्म होने लगेगा, गाउट के पेन्स होने लगेंगे, वहां पर हम एब्रोटिनम के बारे में सोच सकते हैं। सडनली चेक सिक्रीशंस, ओके, जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो भी इसके सडनली रुक जाते हैं। एंड मेटास्टेसिस टू नर्व्स, जहां पर भी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है मेटास्टेसिस होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर हम एब्रोटिनम के बारे में सोच सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सिफिलिटिक रेमेडी, ओके। हमने पढ़ा था जो नर्व्स होती हैं वो 6 लेयर पे आती हैं, राइट। फर्स्ट लेयर स्किन होता है, राइट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, न्यू मीजोडर्म जो ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होती है, फिर उसके ऊपर एंडोक्राइन आता है, एंड 6 लेयर पे नर्व्स आता है। तो आप सोचो ये नर्व्स से कनेक्टेड है, ये बोन से कनेक्टेड है, सो दिस इज ऑल्सो मेडिसिन फॉर ऑटो इम्यून डिसीजेस, राइट। इमेसिएशन इज सिफिलिटिक पैटर्न, तो हमें पेशेंट का सिफिलिटिक पैटर्न को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसके हिसाब से दवाई देना जरूरी है, ओके। सो देयर इज सप्रेस ज्वाइंट कंडीशंस गोइंग टू हार्ट, जब इनकी पेन्स को, जैसे कि नी पेन हो रहा है सपोज, ठीक है, उसको रोक दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, तो इनको हार्ट कंप्लेन्स होने लगते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पेशेंट में देखो ये कितनी बड़ी पेकुलियरिटी है ना,
है ना, PQRS एंड सिफिलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि मेडिसिन का मेटास्टेसिस हो रहा है, मतलब कोई भी बीमारी का मेटास्टेसिस हो रहा है, डिसीज अपना शिफ्ट कर रही है अपने आप को, राइट। तो जैसे ही आपने र्यूमेटिज्म का दवाई दिया, आपकी ज्वाइंट पेन ठीक हो गए और आपको हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, मीन्स 100% आपको एब्रोटेनम के बारे में सोचना है। बट थेराप्यूटिकली नहीं सोचना, हमेशा रूब्रिक्स के थ्रू जाना है। आगे हम सोरा साइकोसिस और सिफिलिटिक के तीनों पैटर्न के रूब्रिक्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एब्रोटिनम का रिंकल्ड फेस होता है, राइट, एंड ब्लू रिंग्स होते हैं आंख के चारों तरफ। क्यों होते हैं ब्लू रिंग्स? बिकॉज दे आर वेरी मच वीक्ड। हमने देखा ना, जो बहुत वीक होते हैं, देखा होगा उनका फेस कितना डल डल होता है, इधर पे पूरे डार्क सर्कल्स होते हैं, राइट। ऐसे ही रिंग्स होते हैं चारों तरफ एब्रोटेनम के, ओके। रिंकल फेस होता है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टॉर्टेड फेस दिखेगा, जो कि हमारा सिफिलिटिक से कनेक्ट करता है, सिफिलिटिक मियाज्म को रिप्रेजेंट करता है। साथ में एमेसिएशन गोइंग टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ इसका एमेसिएशन बढ़ता है। और बहुत भूख जो होती है इसकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपको देख के लगेगा कि कहीं आयोडम का पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि आयोडम में बहुत ज्यादा भूख लगती है, राइट। या आयोडीन जो कंटेंट होता है वो किसी भी दवाइयों में कनेक्टेड है, तो जैसे आर्स आयोड हो गया, राइट, या सल्फ क्या बोलते हैं, और भी आयोडन के जो भी आयोड वाले मेडिसिन हैं, राइट। तो वहां पर क्या होता है, अपन देखते हैं कि मोस्टली एपेटाइट ज्यादा होता है उनका। अब इसका एपेटाइट क्यों ज्यादा है? क्योंकि सेल्स को प्रॉपरली भोजन नहीं मिल रहा है, वो भूखे हैं सेल्स। तो ये ज्यादा मात्रा में बेचारा खाएगा और खा के डल हो जाएगा, क्योंकि इसके शरीर में पचाने की ही क्षमता नहीं है। तो इतना ज्यादा वीक डाइजेशन होता है, ठीक है। मैरास्मस है बट गुड एपेटाइट है, और नीचे से ऊपर की तरफ इसका वीकनेस जाता है। इसको मिल्क एंड ब्रेड का ज्यादातर डिजायर होता है, एंड ब्राइट रेड हेमरेज देखने को मिला है। सो मोस्टली पैरालिसिस और न्यूरेल्जिया में भी हम एब्रोटेनम को यूज करते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा सोरिक पिक्चर देखते हैं, साइकोटिक और सिफिलिटिक देखते हैं कि क्या रूब्रिक्स को हम देख सकते हैं। तो सोरिक पिक्चर्स में हमको समझ में आता है कि एब्रोटेनम को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो वीक है। वीक है तो क्या हो रहा है, उसको इरिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। उसको एंजाइटी होता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता, राइट, हेल्पलेस हो जाते हो। जब आपके अंदर वीकनेस है, आप उठ नहीं पा रहे हो, आपकी हड्डियां बोन्स ऐसे ढीली ढीली हो गई हैं, तो आपको क्या होगा? आप वीक हो जाओगे, आपको एंजाइटी होगा, राइट। सो चीयरफुलनेस भी बहुत ज्यादा होती है, साथ में कॉन्ट्ररी देखने को मिलता है। कॉन्ट्ररी बोले तो क्या मतलब? आपकी विल के अगेंस्ट काम हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन होना, जैसे मैंने चाहा कि आज चलो सब लोग यहाँ पर आ जाएं, कई लोग नहीं आ रहे, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। जो हम चाहते हैं उसका अपोजिट होना, दैट इज कॉन्ट्ररी। तो कई बार से क्या होता है, इसकी बॉडी जो है ये खाना खा रहा है, क्यों खा रहा है? क्योंकि ताकि इसकी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करे एंड उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले, राइट। खाना हम क्यों खाते हैं? खाना हमारा न्यूट्रिशन होता है, हमारा पावर होता है, हमको पावर देता है। तो यहाँ पर ये जो भी चीजें खा रहा है, इसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है एक्चुअली, राइट। न्यूट्रिशन बोले तो लव केयर। तो जब आपकी लाइफ में कहीं में मिस होगा तो क्या होगा? आपका बॉडी उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो वो जो भी चीजें खा रहा है उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्ररी लिया है, ठीक है। सो दिस इज रिजेक्शन ऑफ विल। डलनेस होता है एंड फ्राइटेंड इजीली, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजों में फ्राइटफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है इसके अंदर। साथ में मूड्स एंड एग्रीएबल, मूड इसके एग्रीएबल होते हैं, मतलब जैसा बोल दोगे मान जाएगा, बट बहुत ज्यादा कभी कभी बीच में ना जब सिफिलिटिक में जाता है तो इम्पल्सिव भी हो जाता है, सुनता भी नहीं है, ठीक है। देयर इज सेंसिटिव टू टच। इस बच्चे को या किसी भी आदमी को ना, या कोई भी पेनफुल पार्ट को, जैसे इसको रियूमेटिक अर्थराइटिस हुआ, तो आप उसको टच करोगे ना तो इसका एग्रावेशन हो, तो ये बोलेगा डोंट टच, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। अब जब हम इसका साइकोटिक फॉर्म देखते हैं, तो साइकोटिक कैसा होता है? ये अवैक वर्ड होता है, मतलब इसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट ये कुछ कर नहीं पाता, बिकॉज ही इज वेरी हेल्पलेस, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा फियर होते हैं, साथ में ब्रेन की सॉफ्टनिंग होती है। तो ऐसे केसेस जहां पर ब्रेन की सॉफ्टनिंग है, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, या मसल सॉफ्टनिंग है, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है, मसल क्या करती है? हमको वैल्यू देती है, राइट। अब ऐसी चीज है जहां पे सॉफ्टनिंग ज्यादा हो रही है, ब्रेन की सॉफ्टनिंग हो गया, मस्कुलर सॉफ्टनिंग हो गया, वहां पर हम इसके बारे में सोच सकते हैं। या फिर डिसीज का मेटास्टेसिस देखने को मिल रहा है, तो वहां पर भी हम इसको सोचेंगे। सो दिस इज सिफिलिटिक पैटर्न ऑफ एब्रोटेनम। सो ये बच्चे बहुत ज्यादा, या जो इसके बोलना चाहिए पेशेंट्स होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, और विल वीकनेस
मतलब बहुत वीकनेस होता है इनको, ठीक है। इनके अंदर इच्छा शक्ति हमको बिल्कुल नील देखने को मिलती है, मिलती ही नहीं। सो इन सिफिलिटिक व्हाट वी सी, एक्चुअली वी सी क्रुएलिटी, ब्रुटैलिटी एंड इनह्यूमैनिटी। ये सिफिलिटिक पार्ट है इस बच्चे, या बच्चा या बड़ा या किसी को भी देख, दे आर वेरी क्रूअल, दे आर इमेच्योर हरकतें करते हैं, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी बॉडी में इतना वीकनेस है, उनको इतना वो मिल ही नहीं रहा है उनके दिमाग को न्यूट्रिशन के, वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, चीजों को तोड़ फोड़ करना, मारना, या फिर अजीब हरकतें करना, राइट, क्रूअल हरकतें करना, ऐसी कुछ चीजें हो जाती है। यदि ऐसी स्टेट नहीं है तो भी क्रूएलिटी ब्रूटैलिटी हमको देखने को मिल रही है, तो हम एब्रोटिनम के बारे में सोच सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे एजेड पीपल हों, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो देयर इज डिल्यूजन, ब्रेन हैज बिकम सॉफ्ट। सो मैंने बोला कि सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में हम यूज करते हैं, राइट। अब इसका रूब्रिक क्या है? डिल्यूजन, ब्रेन हैज बिकम सॉफ्ट, ओके। सो ऐसा डिल्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ चाहिए है। जब आपको स्ट्रेंथ चाहिए होता है तो अब हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, कॉन्ट्रैरी हो रहा है इसका, राइट, कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। सो देयर इज फियर ट्रिमेलियस, मतलब क्या होता है, ट्रिमेंस फियर होता है, बहुत ज्यादा हर चीज में डर है। इसको कोई छू ले तो डर है, चीजें बिगड़ ना जाए तो डर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो डर है। मतलब सोचो ना आप, रिंकल्ड ओल्ड फेस, और इमेजिन करो इसकी पर्सनैलिटी की कैसी होगी। देयर इज लॉट ऑफ वॉयलेंस, मॉरल अफेक्शन वांट ऑफ में है ये। इसके अंदर आपको मॉरल्स नहीं दिखाई देगा। मॉरल्स क्या होते हैं? हमारे नैतिक सिद्धांत, राइट। यदि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, आपसे किस प्रकार से जुड़ूंगी, किस प्रकार से बात करूंगी, राइट। एक सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। इसका वो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। सो दे आर वेरी इम्पल्सिव, ठीक है, डिटोरिएटेड हो जाते हैं। देयर इज बहुत ज्यादा वॉयलेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। इनका काम करना तो इम्पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ सॉफ्टनिंग या फिर एमेसिएशन के कारण, ठीक है। या फिर रूमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है, गॉट हो सकता है, उसके कारण भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वर्क इम्पॉसिबल भी रूब्रिक आप सोच सकते हो, कॉन्ट्रैरी के बारे में भी सोच सकते हो। सो दिस इज एब्रोटिनम, ओके। आई विश आप लोगों को एब्रोटिनम बहुत अच्छे से समझ में आया है सबको। मेडिसिन जो है वो सिफिलिटी की वाली देंगे या कोई भी मेडिसिन मतलब होम्योपैथी में दे सकते हैं हर मतलब एक कि अगर। होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राइमियास्मेटिक कवर करती है, ठीक है। कोई अच्छा। भी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि ये एंटीसिप्लेटिक, यस, हमने देखा है हम्म क्राइटेरिया, हमने पढ़े हैं, राइट। एस के हम्म दुबे में पढ़ा है ना कि दिस इज सिफिलिटिक मेडिसिन, दिस इज सोरिक हम्म मेडिसिन, हम्म बट एक्चुअली हम्म में एवरी बॉडी तीनों मियाजम को हम्म, कंज्यूम करती है। हमारी बॉडी के अंदर तीनों मियाजम होते हैं, बट कौन सा मियाजम प्रीडोमिनेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके सिमिलरली हमारी मेडिसिन में भी तीनों मियाजम होते हैं एक्चुअली, बट कौन सा ओके उसमें बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मेडिसिन तो आपके रिवर्स कर मेडिसिन सकते दे सकते, हाँ ओके मैम, ओके हैं, थैंक यू। ओके। एनीवन एल्स, किसी को कुछ पूछना है? आज हमने फर्स्ट मेडिसिन किया है हमारे सेशन का, ओके। सो दिस इज बहुत एब्रोटिन, ए से शुरू करेंगे हम। बहुत 100 बढ़िया मेडिसिन, प्रेजेंटेशन था। जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। जी, थैंक यू हेमंत, सो मच। जो भी लोग ये हमारे से कनेक्ट करना नंदलाल, चाहते हैं, नंदलाल भी हमारा चेला है, नंदलाल। अच्छा अच्छा, जानता है। ओके, 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 नाइस। बहुत हमने कई लोगों को कन्विंस किया, आपके शेयर किया हमने आपके लिंक को, हमने कहा भाई ज्वाइन करो। ओके, ओके, नाइस, थैंक यू ठीक है। सो मच। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जरूर बताएं। होता क्या है ना, देखो, मैं तो फ्री सेशंस पहले भी लेती थी, राइट, ग्रुप में। बट होता क्या है कि सब लोग प्रेजेंट नहीं होते, तो फिर ये लगता है कि यार क्या मतलब है, जो वैल्यू दे अपन को उसको देना चाहिए, राइट। सो मिनिमम अमाउंट है, जो भी लोग पे करना चाहते हैं या ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ठीक है। हम रात को 8:30 से 9:30 के बीच में क्लासेस ये रखेंगे। ये एक आपके क्लास डीएम का मतलब क्या होता है? हम डीएम मतलब डीएम नहीं का समझे हम। मतलब है भाई, आप मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनल पे, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और ज्वाइन डीएम हो फुल फॉर्म, जाइए जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। डीएम का मतलब क्या है? डी फॉर डी फॉर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, सो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल। डायरेक्ट ओके, कांटेक्ट टू मैडम। यस, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, जो भी लोग करना चाहते हैं, यस, क्या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन चैट बॉक्स।
यस, एनीवन? आई होप एप्रोटेनम अच्छे से समझ में आया। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू विल आस्क मी, आई एम हियर। नो क्वेरीज? आई होप यू एंजॉय दी लर्निंग, बिकॉज हमको बहुत अच्छे से समझना है चीजों को, क्राइटेरियाज को, राइट? तभी तो हमारा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो मेरा चैलेंज है भाई, 100 डे में 100 मेडिसिन करना है, डेली हम एक मेडिसिन को करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, और इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो जो लोग नहीं देख पाए हैं वो ग्रुप पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, चलो 6 तारीख से हमारा क्लासेस शुरू होने वाला है।